तो मेरे मुताबिक तो अभी तक जो सर दीपेंद्र सर हैं वो कभी भी मिस गाइड नहीं करते। जो चीज़ है अगर वो किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं तो मुंह के ऊपर ही रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपका ये काम नहीं होगा। अगर उसकी शादी में हम खर्च करते तो हमने क्या उसकी शादी की बजाय अगर हम उसको देश उसको एक पैरों पर खड़ा कर दें तो वो बेटर हमने समझा। जब उसके 7 बैंड आया, रिजल्ट आया, सुबह सुबह मुझे उन्होंने तो मन बहुत खुश हुआ। पापा तो मिले 1-2 बार, परंतु मैं तो पहली बार वहाँ जब गया तो मैंने उनके व्यवहार से ही, उनकी बातचीत से ही इनके अनुभव कर लिया था कि तो उनके काफ़ी फ़ोन आते रहे, हमारे से फाइल लगाओ, हमारे से फाइल लगाओ। हमने तो एक सुनी, मैंने तो अपने बेटे को बोलते बेटे कहते कि हम तो फाइल लगाएंगे तो सर डीपी से ही लगवाएंगे। तो उसके बाद अब मेरा जो मोटिव है कि मैं बाहर जाके अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, उनको ऐसी लाइफ दूं जो वो डिज़र्व करते हैं। मेरा नाम गुलजार खान है, विलेज निन्योड़ा, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा। तो हमने बड़ा यानी कि गरीबी परिवार में यानी कि संघर्ष किया। देहात इलाका था, कोई इतनी डेवलपमेंट तो है नहीं थी। सबसे पहला ही मैं व्यक्ति था अपने परिवार में जिसने बीए की थी। सुबह जल्दी जाकर खेतों में काम करना, फिर आकर नहा धोकर स्कूल में जाना, स्कूल से आते ही आकर पशुओं के लिए चारा वगैरह का इंतजाम यानी कि हो करना पड़ता था। गाँव में ऐसी कोई आमदन के साधन तो नहीं थे, पिछड़ापन देहातों में था। पुरानी पीढ़ी जो है एक दूसरे के सहयोग से चलती थी, एक दूसरे का साथ देती थी। नई पीढ़ी जो है वो सिर्फ अपने उसमें मगन हो गई है, वो यानी कि रिश्ते नाते बोलती जा रही है। परिवार में जब जॉइंट फैमिली होती, कोई ना कोई बड़ा जो है बच्चों को यानी कि डांटता भी रहता, अगर गलत चलते थे या कोई काम नहीं करते उनको थोड़ा डांटते थे, फटकारते थे, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। परंतु जैसे ही हम समय की व्यस्तता हुई, परिवार टूटने लगे, मम्मी डैडी जो है जॉब करने लगे, कमाने लगे, यानी कि बच्चे थोड़े अकेलेपन में आए, तो उनको वो संस्कार जो एक जॉइंट फैमिली से मिलते थे पारिवारिक, वो अब जो है संस्कार जो है कम होते जा रहे हैं। मैं अपनी गुड़िया को क्या कराया जाए, आगे क्या फ्यूचर में क्या कराया जाए, उसके लिए थोड़ा सा चिंतित था। लेकिन उससे पहले मेरे एक साथी, 2-3 साथी थे जो अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए एजेंट के पास चक्कर लगा रहे थे। तो एक दिन उनका मेरे साथ जाना हो गया। तो अम्बाड़ा के अंदर उस एजेंट के पास वो बार बार अपने फ़ोन से फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उस एजेंट ने फ़ोन नहीं उठाया। तो उन्होंने मेरे फ़ोन से ट्राई किया कि आपके फ़ोन की तो उनको पता नहीं होगा, आप करके देखो। तो जैसे मैंने फ़ोन किया तो एजेंट ने फ़ोन उठा लिया। तो हमने उनको कहा कि हम आपके पास आना चाहते हैं और हम फलाने गाँव से बिलोंग करते हैं और आपसे पहले भी कोई मिल के गए हैं। तो तब तो उन्होंने कह दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन जस्ट 2 मिनट्स के बाद उनका फ़ोन दोबारा से आया कि आ जाओ, मैं आपको मिल लूँगा। हम उनके घर गए तो एक बार तो वैसे घूम के वापस आ गए, लेकिन दोबारा से फिर से उनको फ़ोन आया। तो फ़ोन आने के बाद हमारे को दोबारा कि आप आ जाओ, आप आए नहीं। तो हमने कहा हम वापस हो गए, गेट किसी ने नहीं खोला। तो हम जैसे उनके घर के अंदर दोबारा से एंट्री गए तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई बैठे थे, पेरेंट्स बैठे थे। वो एजेंट्स के साथ धक्का मुक्की पूरा चल रहा था कि उस एजेंट्स ने उनको मिस गाइड करके या कुछ फेक डॉक्यूमेंट बना के उनकी बच्ची का कोई फ्यूचर ख़राब कर दिया था। तो मैंने साथी को जो गए हुए थे मेरे साथ, मैंने पूछा आप पूछो। तो उन्होंने कुछ जानकारी ली। तो वहाँ पर जानकारी लेने पर मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये फ्रॉड काम करते हैं और इनका काम ठीक नहीं है। तो ये बच्चों को या तो डोंकी के थ्रू आगे शिफ्ट करते हैं बच्चों को। देखो बच्चे को डोंकी के थ्रू जाना रिस्क है। वैसे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो डोंकी के थ्रू जाने के इच्छुक हैं और जा भी रहे हैं। अभी भी बहुत से वैसे बच्चे हैं जो कई महीनों से अलग अलग देश के अंदर फंसे पड़े हैं। अगर उनके पेरेंट्स से कभी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि भूल कर भी कभी भी डोंकी के थ्रू बच्चे को बाहरले देश विदेश के अंदर नहीं भेजना चाहिए। हमारे बच्चे फंसे पड़े हैं और हमारे को बार बार चिंता है कि बच्चे वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, या अगर वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। मेरे एक साथी हैं तो उनके लड़का 2020 के अंदर पास आउट था। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फ़ाइल वगैरह लगाई थी, लेकिन वहाँ से रिफ्यूज़ल आ गया। तो सर को बताया तो सर ने वहीं पर एकदम ये कह दिया कि ये केस एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका ये काम नहीं होगा। उनका मन नहीं टिका, वो अलग अलग एजेंट के पास घूमे और एक दो दफ़ा मेरे को भी साथ में ले गए 1-2 एजेंट के पास। तो एजेंट ने उनको मतलब मिस गाइड ही किया है, जिसके कारण वो उनका आगे डॉक्यूमेंट लगा नहीं।
बल्कि एक दो एजेंट के पास उनका पैसा भी फंस गया है और पैसा भी फालतू में वेस्ट चलेगा। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी फेक एजेंट्स के पास मत पढ़ो, कोई फेक डॉक्यूमेंट के थ्रू आप विदेश जाने की कोशिश ना करो। ऐसे किसी शख्स के साथ जो आपको सही तरीका, सही राह दिखाए, उस शख्स की गाइडेंस के अंदर ही आगे आपने बढ़ना चाहिए, ना कि कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कर देगा, कोई वही कर देगा, कोई कह देगा मैं फेक डॉक्यूमेंट लगा के आगे बढ़ा आपके बच्चे को आगे भेज दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे मुताबिक तो अभी तक जो सर दीपेंद्र सर हैं वो कभी भी मिस गाइड नहीं करते। जो चीज़ है अगर वो किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं तो मुंह के ऊपर ही रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपका ये काम नहीं होगा। जब मैं पोती ने अपने अमन शेख ने वो कहती हैं कि मैंने तो बाहर जाना है, सभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो जिसके कारण यानी कि हमने बेटी को कहा अगर आपकी इच्छा है जाने की तो ज़रूर आपको भेजेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो हमने फिर जो है लोन की तरफ, एजुकेशन जो स्टडी लोन मिलता है तो उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाया और हमने उसका अरेंज भी किया। ठीक है, उसकी EMI जो है काफ़ी यानी कि ज़्यादा होती है, तो हमने उसकी भी परवाह ना करते हुए ताकि बच्ची का जो है फ्यूचर जो है बने। अगर उसकी शादी में हम खर्च करते तो हमने क्या उसकी शादी की बजाय अगर हम उसको देश उसको एक पैरों पर खड़ा कर दें तो वो बेटर हमने समझा। हमारी पोती अमन शेख ने जब IELTS के लिए यानी कि ज्वाइन किया तो वो तैयारी करती थी, यहाँ पर आकर भी अपनी सिस्टर के साथ, अपने ब्रदर के साथ जो भी यानी कि वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसके मुताबिक वो अपनी प्रैक्टिस करती थी। जब उसके 7 बैंड आया, रिजल्ट आया, सुबह सुबह मुझे उन्होंने तो मन बहुत खुश हुआ। तो हम इतने खुश हुए कि हमारे पास यानी कि दिल ऐसा करता है कि अभी जो है इनके सर को जाकर हम कांग्रेचुलेट करें। जैसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हम मैं पहली बार मिला था मेरा बेटा, तो उसका यानी कि अमन शेख का डैडी तो पापा तो मिले 1-2 बार, परंतु मैं तो पहली बार वहाँ जब गया तो मैंने उनके व्यवहार से ही, उनकी बातचीत से ही यानी कि अनुभव कर लिया था कि ये जो है हमें किसी तरह की मिस गाइड नहीं करेंगे। तो फिर आता है जब बैंड आते हैं बाहर से यानी कि एजेंसियाँ जो भी कराते हैं IELTS वगैरह या फाइल वगैरह लगाते हैं, तो उनके काफ़ी फ़ोन आते रहे, हमारे से फाइल लगाओ, हमारे से फाइल लगाओ। हमने तो एक सुनी नहीं, मैंने तो अपने बेटे को भी बोलते बेटे कहते कि हम तो फाइल लगाएंगे तो सर DP से ही लगवाएंगे, क्योंकि मैंने तो उनकी बातों में जो है एक भरोसा देखा, एक सच्चाई देखी है। क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी के अंदर सच्चाई पहचानी भी, सच्चाई की वैल्यू क्या है। हमने तो बार सर DP को सौंप दिया भी, हमने तो बेटी आपको दिया है, आपने ही इसके सारे कागजात जो भी चलते हैं बीजे के लिए, फाइल के लिए, डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हम वो प्रोवाइड करेंगे, आपने सारा कुछ करना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन शेख है, मैं 21 साल की हूँ और मैंने अपनी 10th श्री गुरु तेग बहादुर हाई स्कूल नन्योला से की है विद 92% और अपनी 12th मैंने सूर्य पब्लिक स्कूल से की है विद 91% और मैंने ग्रेजुएशन की है विद 80% DAV कॉलेज लाहौर अम्बाला से। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं IELTS करूं या बाहर जाऊं, तो मैंने बस एज ए ट्राई को सोचा था करने का। तो मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट में डेमो के लिए गई, मैं फिर सर DP के पास गई तो मुझे वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ के जो स्टाफ हैं और टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे गाइड किया। जो इंस्टीट्यूट का जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ स्टडी करते हैं, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती थी वो अलग अलग तरह से होती थी। जैसे स्पीकिंग का सर करवाते थे तो वो बच्चों को बोर नहीं होने देते थे, वो उन्हें अलग तरीके से समझाते थे ताकि बच्चा इंटरेस्टिंगली उसको समझ सके और आसानी से क्रैक कर सके। उसके बाद मैंने अपना IELTS क्रैक किया, 7 बैंड आए मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि वीज़ा कहाँ से लगवाऊँ, तो मैंने काफ़ी जगह पे ट्राई किया लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। फिर मैं दोबारा सर के पास आई तो सर ने मुझे अच्छे से प्रॉपरली गाइड किया कि कैसे प्रोसीजर है, क्या क्या उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी एकदम क्लियरिटी के साथ सर ने मुझे सब चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली मुझे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सर से ही लगवाऊंगी अपनी फ़ाइल। तो मैंने सर से ही लगवाई और मेरा वीज़ा भी आ गया। तो उसके बाद अब मेरा जो मोटिव है कि मैं बाहर जाके अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, उनको ऐसी लाइफ दूं जो वो डिज़र्व करते हैं। मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमेशा अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करें। आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स पर इतना भी ज़्यादा ट्रस्ट ना करें क्योंकि वो ज़्यादातर आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे। लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको हमेशा गाइड करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे। कई बार आपको लगेगा कि हाँ वो आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन नहीं, वो आपके भला ही चाहते हैं। तो हमेशा अपने पेरेंट्स की सुने क्योंकि सिर्फ वही हैं जो आपका हमेशा अच्छा चाहेंगे। और जो सर का चैनल है
सर डीपी के नाम से। सर उस पर बहुत अच्छी गाइडेंस, मतलब जो भी आपको आइल्स के रिलेटेड या कुछ भी चाहिए वो सर उसके अंदर बताते हैं, वो बहुत अच्छे से बताते हैं।